वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ सिंक 365, जो एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट और सीआरएम इकोसिस्टम है। अक्सर कंपनीज में सेल्स, प्रोजेक्ट और एचआर अलग अलग काम करते हैं, जिसकी वजह से डेटा साइलोस बन जाते हैं। सिंक 365 को इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म लीड मैनेजमेंट से लेकर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, बिलिंग और एम्प्लॉय मैनेजमेंट तक हर चीज को एक सिंगल यूनिफाइड डैशबोर्ड पर लेकर आता है। मैं महक कुमावत एज ए सुपर एडमिन आपको दिखाऊंगी कि कैसे सिंक 365 एक कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को 10x बढ़ा सकता है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं हमारे कमांड सेंटर यानी मेन डैशबोर्ड के साथ। सो दिस इज द लॉगिन डैशबोर्ड ऑफ सिंक 365। हमने इसे पूरी तरीके से हमारी रेफरेंस एग्जांपल कंपनी टेकविस्टा सॉल्यूशंस के लिए कस्टमाइज किया है। एज ए सुपर एडमिन मैं अपने यूनिक क्रेडेंशियल्स के साथ सबसे पहले लॉगिन करूंगी। वंस आई लॉग इन, हम लैंड करेंगे हमारे एडमिन डैशबोर्ड पर। ये डैशबोर्ड हमें पूरे टेकविस्टा सॉल्यूशंस के ऑपरेशंस का एक बर्ड्स आई व्यू देता है। यहाँ डैशबोर्ड के ओवरव्यू में हमें बहुत सारे समरी कार्ड्स दिखेंगे, जैसे कि टोटल अर्निंग्स, टुडे एक्सपेंस, टुडे सेल्स, पेंडिंग अमाउंट, प्रॉफिट, लॉस, टोटल क्लाइंट्स, ओवरड्यू प्रोजेक्ट्स, कन्वर्जन रेट, कन्वर्टेड लीड्स, मंथली रेवेन्यू। ऑल्सो हम देख सकते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में रेवेन्यू ट्रेंड for month from August to Feb and the project status of the company. For quick actions हमारे पास में manage users, view projects, financial reports और sales management का ऑप्शन है, जिससे डायरेक्टली एडमिन क्विकली मैनेज कर सकता है यूजर्स को, अपने प्रोजेक्ट्स देख सकता है और सेल्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर स्विच कर सकता है। साथ ही साथ एडमिन हमारी रीसेंट एक्टिविटीज को भी ट्रैक कर सकता है फ्रॉम द डैशबोर्ड ओनली। एंड द एडवांटेज ऑफ आवर सिंक 365 इज कि यहाँ पर सारे अपडेट्स रियल टाइम में होते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय, एचआर या पीएम कोई भी अपडेट्स अपने डैशबोर्ड में करता है तो एडमिन को वो अपने डैशबोर्ड में रियल टाइम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एडमिन के इजी गोइंग के लिए हमने एक फीचर ये भी दिया है जहां से एडमिन एक्सपोर्ट कर सकता है अपनी डेली रिपोर्ट्स को, एंड like admin can transfer it to anyone in the high authority in the department. In the side menu there are sections like project management, user management, HR management, sales management, finance management, reward management, request management, leaderboard, notice board and subscription. ये सारे साइड बोर्ड्स के जो मैनेजमेंट सेक्शंस हैं, यहाँ से एडमिन डायरेक्टली अपने कंपनी के पूरे ऑपरेशंस को मैनेज कर सकता है। Coming to the subscriptions which Sinks 365 offers, the admin can see the overview of the billing और सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट जो उस कंपनी ने हमारे कंपनी से टाई अप कर बाय किया है। करंटली टेकविस्टा सॉल्यूशंस ने हमारा एंटरप्राइज लेवल पैकेज सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसका बिलिंग अमाउंट, यूजर्स, नेक्स्ट बिलिंग डिटेल्स एंड आपके कंपनी की जितनी भी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स हैं वो सारी इस पर्टिकुलर पेज पर डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगर आपको अपना सब्सक्रिप्शन अपग्रेड करना है या अपना बिलिंग इंक्रीज करना है, दिस इज द हिस्ट्री, जहां पे आपको अपने सब्सक्रिप्शन की सारी हिस्ट्री दिख जाएगी। एंड कमिंग टू द रिन्यू सब्सक्रिप्शन एंड अपग्रेड प्लान, अगर आपको अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना है तो आप इस बटन पर क्लिक करके रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको अपने सब्सक्रिप्शन लेवल को किसी दूसरे पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन प्लान से अपग्रेड करना है तो आप यहां जाकर स्टार्टर, ग्रोथ या एंटरप्राइज लेवल प्लान्स में से अपने हिसाब से और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर अपना प्लान अपग्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे एक एडमिन अपनी कंपनी के लिए पूरा एडमिन डैशबोर्ड अपने कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। इनिशियली सबसे पहले हम यूजर मैनेजमेंट सेक्शंस देखते हैं। यूजर मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर एडमिन अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लाइंट्स, एडमिन और एचआर के सारे एक्सेस दे सकता है, उसके क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकता है ताकि उसके कंपनी के, फॉर एग्जांपल हम टेकविस्टा सॉल्यूशंस के डैशबोर्ड पर हैं तो एज महक अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज, क्लाइंट्स, एडमिन, प्रोजेक्ट मैनेजर्स यहां से मैनेज कर सकती है। इन एडमिन एंड एचआर सेक्शन करंटली टेकविस्टा सॉल्यूशंस में महक कुमावत एज ए एडमिन असाइंड है और प्रिया शर्मा एक एचआर है। अगर महक को यहाँ पर एक नया एचआर क्रिएट करना है तो वो यहाँ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ न्यू एचआर जो उनकी कंपनी में अभी ज्वाइन किया है, उनका नाम है प्रिया। सो रिया को कंपनी पोर्टल और सीआरएम का एक्सेस देने के लिए एडमिन उसके क्रेडेंशियल्स क्रिएट करेगा ताकि
रिया अपना एम्प्लॉय डैशबोर्ड यूज कर सके। रिया एक एचआर असाइंड है, तो हम उसे एचआर लिखेंगे। लेट सपोज रिया की मंथली सैलरी 40,000 है। द डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिया इज and the joining date is TOEFL. In the document section, आप जो भी important documents हैं, जो official documents है, for example the offer letter or any contract, आप इसमें वो documents upload कर सकते हैं। Currently I am uploading a dummy document. एडमिन उसके एम्प्लॉयज का क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकता है। एंड वंस यू क्रिएट द यूजर, आपका एक नया यूजर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। सो इसी तरीके से एडमिन्स मल्टीपल एम्प्लॉयज और उनके अलग अलग डेजिग्नेशंस के हिसाब से अपने यूजर मैनेजमेंट सेक्शंस में अपने एम्प्लॉयज के क्रेडेंशियल्स जनरेट कर सकता है, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज अपने अलग अलग डैशबोर्ड्स को यूज कर सकें। सिमिलरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेक्शन में एडमिन अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ऐड कर सकता है। करंटली टेकविस्टा में 5 प्रोजेक्ट मैनेजर्स असाइन है। आपके सब्सक्रिप्शन के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर लिमिट होती है, आप उतने ही प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सब्सक्रिप्शन प्लान कि आप कितने प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, क्लाइंट्स और एडमिन एचआर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पीएम क्रिएट करना है तो सिमिलरली जैसे हमने एडमिन में एचआर क्रिएट किया था, उसी पर्टिकुलर वे में आप यहाँ पर अपना पीएम भी क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉय सेक्शन में जैसे टेकविस्टा में यहाँ पर अभी इतने एम्प्लॉयज हैं, अगर आपको और एम्प्लॉयज क्रिएट करना है तो यू कैन क्रिएट इट वाया दिस बटन। इन द सेक्शन ऑफ क्लाइंट्स, टेकविस्टा सॉल्यूशंस के पास में अभी 4 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जिसमें से 3 एक्टिव हैं और 1 इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब है कि वो क्लाइंट के साथ में प्रोजेक्ट या तो कंप्लीट हो चुका है या अब उनसे कनेक्शन नहीं रहा। सो देयर इज आल्सो सेक्शन जहां पे आप अपना क्लाइंट का नाम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, डॉक्यूमेंट्स और स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, वेदर इट इज एक्टिव और इनएक्टिव क्लाइंट। इस तरीके से आपके सारे क्लाइंट्स यहाँ पर एक ही डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं। आफ्टर अपडेटिंग द यूजर मैनेजमेंट सेक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेक्शन में एडमिन अपने कंपनी के करंट, ऑल द ऑनगोइंग, कंप्लीटेड, पेंडिंग, एक्टिव सारे प्रोजेक्ट्स के स्टेटस को देख सकता है और उनमें एडिशंस भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, in the project management section, admin can access all the projects and even create the projects like project manager. For example, टेकविस्टा सॉल्यूशंस में currently 3 projects edited हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट अमित शर्मा क्लाइंट का जो कि 100% कंप्लीट हो चुका है। 2 प्रोजेक्ट्स अभी भी करंटली एक्टिव हैं। अगर आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, साथ ही साथ in each dashboard you have the access to real time details of all over the project status, what company is going through, how many projects it has, how many milestones they are completed and they are currently having, task, employees, clients, PMs और कितने PMs जो हैं और कितने projects हैं जिसमें PM assign होना बाकी है। If you want to create a new project, the admin can create a new project. It can give the project name, क्लाइंट नेम जिसको प्रोजेक्ट असाइन किया जाने वाला है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहां पे असाइन होगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट इन INR, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट, ड्यू डेट, प्रायोरिटी, स्टेटस, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, कौन से टीम मेंबर्स उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, साथ ही साथ प्रोजेक्ट के कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, अटैचमेंट्स जो कि जरूरी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, वो सारे आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं एंड आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड द प्रोजेक्ट, ऑल द प्रोजेक्ट्स विल रिफ्लेक्ट हियर। जो आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो पेंडिंग सेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे, जो आपके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीटेड सेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे कि इनका एक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है जो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स लाइक पीएम, द क्लाइंट, द प्रोग्रेस, the duration days, team size and the total cost of the project, all of things you can access from here. In the employee section, all over the projects, जितनी भी एम्प्लॉयज प्रोजेक्ट्स में असाइन हैं वो सारे असाइंड एम्प्लॉयज को एडमिन यहाँ से सुपरवाइज कर सकता है। उन्हें कितने प्रोजेक्ट्स असाइन हैं, किस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, कितने टास्क उन्हें असाइन हो चुके हैं, वो सारे यहाँ एम्प्लॉय पैनल्स ये जितनी भी चीजें हैं सारी एम्प्लॉय सेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं।
In the client section, the particular client and the project, the total amount that they have spent on the projects, on your company, ये सारी चीजें यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. Their status, the number of projects they have tied up with your company, and their last activity. You can see everything in this particular section. आप इस तरीके से कार्ड को जूम आउट कर भी देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. एंड इवन एडमिन जो है वो अपने क्लाइंट्स की डिटेल्स को एडिट भी कर सकता है फ्रॉम द एडिट सेक्शन. अगर क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट डिलीट करना है तो वो डिलीट भी कर सकता है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेक्शन में जो पीएम का रोल है, सो क्लाइंट So basically project management section में all the project managers can be reflected on the project PM dashboard section where admin can see all the PMs and their performance, completion, projects which are they assigned to them and the team size. The next I have covered project manager, the user management section. Even the admin has access to HR management section also. So HR management section में admin HR operations और HR panel के जितने भी real time updates हैं वो सब एक ही section में देख सकता है. अब हम आते हैं HR मैनेजमेंट सेक्शन पर. एक कंपनी के लिए उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज और उसके स्टाफ को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सेक्शन से एडमिन उसके कंप्लीट HR मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑपरेशंस को देख सकता है. HR मैनेजमेंट सेक्शन में देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस जिससे ओवरऑल कंपनी की डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स एंड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द HR डिपार्टमेंट एडमिन रियल टाइम में देख सकता है अपने डैशबोर्ड पर. ये सारे फीचर्स हर HR एम्प्लॉय के डैशबोर्ड से लिंक है. अगर कोई भी HR अपने डैशबोर्ड पर कुछ भी रियल टाइम अपडेट करता है रिगार्डिंग एनीथिंग, सैलरी, अटेंडेंस, बर्थडेज, वो सारी चीजें एडमिन अपने डैशबोर्ड पर देख सकता है. इन द टीम मैनेजमेंट, एडमिन कैन सी सारे टीम मेंबर्स जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है रिगार्डिंग एनी रोल. इट कैन बी एम्प्लॉय, इट कैन बी PM, इट कैन बी एनीवन. एक टेक कंपनी जैसे टेकविस्टा सॉल्यूशंस में सैलरी मैनेजमेंट और उनकी पे स्लिप्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सैलरी मैनेजमेंट सेक्शन में एडमिन कैन सी द एम्प्लॉय सैलरीज एंड ट्रैक द पेमेंट स्टेटस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन. हियर ही कैन सी द टोटल summary of all the employees, the total payable amount for the particular month, कितना अमाउंट पे हो चुका है, कितना रिवॉर्ड अमाउंट पेंडिंग है, कितना इंसेंटिव अमाउंट और कितना पेंडिंग अमाउंट बचा हुआ है. साथ ही साथ सैलरी रिकॉर्ड्स यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं फॉर एवरी एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी असाइन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ हर एम्प्लॉय की सैलरी लिखी हुई है एंड ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द सैलरी, हाउ मच टाइम द सैलरी इज ओवरड्यूड, इज इट पेंडिंग और इज इट पेड, what is the salary, what is the payable amount and what is the total, the present days, absent days, leaves, paid and unpaid leaves, everything will be integrated in real time and will be showcased in the salary management from each employee dashboard to the admin dashboard. Also admin एक detailed view of the salary records देख सकता है in the salary detail section. वो उन रिकॉर्ड्स को एडिट भी कर सकता है और अपनी सैलरीज को अपडेट भी कर सकता है. साथ ही साथ एडमिन अपने एम्प्लॉयज की सैलरी का पेमेंट स्टेटस भी अपडेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल टेकविस्टा सॉल्यूशंस का एम्प्लॉय विक्रम राठौर जिसकी सैलरी में अभी 10 डेज लेफ्ट है और जैसे ही उसकी पेमेंट ड्यू डेट आएगी यहाँ पर ओवर ड्यू दिखा दिया जाएगा. ऑल्सो अगर एडमिन को किसी भी एम्प्लॉय का पेमेंट स्टेटस अपडेट करना है तो वो मैनुअली भी अपडेट कर सकता है विद द पेमेंट बटन. ही कैन कंफर्म द पेमेंट कि पेमेंट किस डेट पर किया गया है, किस मेथड से किया गया है, फॉर एग्जांपल UPI, और कुछ एडिशनल रिमार्क्स ऑफ द एम्प्लॉय पेमेंट स्टेटस वो भी डाल सकता है. वंस आई विल कंफर्म द पेमेंट, द सैलरी विल बी मार्क्ड एज पेड सक्सेसफुली फॉर विक्रम राठौर ऑल्सो. और वही साथ ही साथ जो भी पेमेंट अमाउंट होगा वो रियल टाइम में हमारे डैशबोर्ड में अपडेट हो जाता है ताकि एडमिन को रियल टाइम में सारा एक्यूरेट स्टेटस मिलता रहे फॉर एवरीथिंग एंड ओवरऑल इन द बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट. नेक्स्ट सेक्शन इज पे स्लिप मैनेजमेंट. एम्प्लॉयज को पे स्लिप मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पे स्लिप मैनेजमेंट सेक्शंस में जितनी भी एम्प्लॉयज को सैलरी डिस्पर्स की जा चुकी है उन सबकी पे स्लिप्स एडमिन यहाँ एक्सेस कर सकता है. Everything regarding the payslip details can be seen there, whether it is generated or not generated. Admin payslip details को view कर सकता है, उन्हें डाउनलोड कर सकता है, इवन उन्हें ईमेल भी कर सकता है. In the attendance section,
admin can see all the features of the HR section, that is the attendance management. How much break time limit is given today, monthly, admin वो भी edit कर सकता है. Total employees present, half day, incompletes, absence for every employees. Admin can see everything in this particular attendance section. Admin can also see कि उसके employees का आज कोई birthday है या नहीं है. Even admin can see all the request जो कि incoming है, outgoing है, to any of the department employees and other people in the organization, and even admin एक नई request को भी initiate कर सकता है. In the leave management section, admin can see the leave request, leave balance and deduction settings. In deduction settings, admin can edit the settings of salary deduction, whether to deduct the salary sick leave, in casual leave, paid leave या unpaid leave में या emergency leave में. अकॉर्डिंग टू टेक्वेस्टा सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और उनके रूल्स ऑफ कंडक्ट के हिसाब से आप अपने तरीके से यहाँ पर डिडक्शन सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हैं. फॉर एवरी एम्प्लॉइज उनका लीव बैलेंस एडमिन कैन सी इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. लीव रिक्वेस्ट जितनी भी एम्प्लॉइज की है और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज की है वो सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सकती हैं. इवन अगर एम्प्लॉइज को कुछ अलाउंस दिया गया है तो वो भी आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में ट्रैक कर सकते हैं. इन केस अगर एम्प्लॉय को कोई अलाउंस देना है जो कि अभी तक आपने नहीं दिया है तो ऑफिशियली उस अलाउंस का रिकॉर्ड भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं बाय ऐड अलाउंस. एडमिन खुद अपने किसी भी एम्प्लॉय के अलाउंस को इनिशिएट कर सकता है. फॉर एग्जांपल फॉर अर्जुन मेहता, आइटम टाइप लेट सपोज अर्जुन मेहता को एक हेडफोन दिया गया है बाय द कंपनी एंड आइटम का नेम जो है वो है H1. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीरियल नंबर के साथ और सारी डिटेल्स वहां अपडेट कर सकते हैं, उसकी इश्यू डेट, उसकी रिटर्न डेट, इवन उसकी वैल्यू और कुछ रिमार्क्स, और आप उस अलाउंस को ऐड कर सकते हैं. इसी तरीके से आपका एडमिन में अलाउंस क्रिएट हो सकता है. साथ ही साथ इन द समरी सेक्शन आप रियल टाइम में कितने टोटल आइटम्स अलाउंस दिए गए हैं, कितने एक्टिव है, कितने रिटर्न है और कितना टोटल वैल्यू का ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉइज को अलाउंस दिया हुआ है, वो सारा यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है. रिकरिंग एक्सपेंसेस में एडमिन अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिकरिंग एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकता है, whether it is high speed internet, office rent और other monthly expenses of the business organization. एडमिन यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस क्रिएट भी कर सकता है और उन्हें ट्रैक भी कर सकता है. एक्सपेंस क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म है जहाँ पे वो अपने एक्सपेंस की कैटेगरी, उसका अमाउंट, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, जिस वेंडर से वो एक्सपेंस लिया गया है, द पेमेंट मेथड एंड डिस्क्रिप्शन, वो सब ऐड कर अपना रिकरिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है. मूविंग टू सेल्स मैनेजमेंट सेक्शन. सेल्स मैनेजमेंट सेक्शन में एडमिन अपनी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट की सारी फीचर्स और लीड्स, सेल्स टीम, क्लाइंट्स, कैटेगरी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकता है. इन द लीड सेक्शन एडमिन कैन सी ऑल द करंट लीड्स ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज. इवन एडमिन ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स के लिए एक डिफरेंट कैटेगरी भी क्रिएट कर सकता है. साथ ही साथ इस समरी सेक्शन में एडमिन अपने ऑर्गेनाइजेशन के टोटल सेल्स डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को चेक कर सकता है, उसे रिव्यू कर सकता है, कितने टोटल लीड्स हैं, टोटल सेल्स हैं, कितनी अर्निंग्स कलेक्ट हुई हैं, कितने सेल्स टीम का परफॉर्मेंस क्या है, क्लाइंट्स, हॉट लीड्स, द लीड्स व्हिच आर कनेक्टेड एंड द न्यू लीड्स व्हिच आर जस्ट क्रिएटेड. एवरीथिंग कैन बी सीड बाय द एडमिन इन द सेल्स मैनेजमेंट लीड सेक्शन. इवन अगर एडमिन को कोई लीड ऐड करनी है तो वो एक लीड ऐड भी कर सकता है via this particular form. Also, we have an option जिसमें एडमिन को अपना टाइम और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए मैनुअली एक एक कर लीड ऐड ना करना पड़े, तो वो एक CSV फाइल से डायरेक्टली मल्टीपल लीड्स को अपलोड भी कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन डैशबोर्ड के अंदर, ताकि उसका टाइम और रिसोर्सेस दोनों सेव हों. In the sales team, admin can see all the employees which are engaged in the sales department और उनका status, how many leads they have converted, how many leads they currently have, their target revenue per conversion rate, total on, ताकि वो अपने एडमिन अपने सेल्स टीम परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके. इवन एडमिन अपने सेल्स एम्प्लॉयज के टारगेट सेट कर सकता है, उनके टारगेट अमाउंट क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्रिएटिंग द टारगेट अमाउंट फॉर टेक्वेस्टा सॉल्यूशन देविका पवार एम्प्लॉय एज 5,000. वहीं पे उसका टारगेट रियल टाइम में अपडेट हो गया. ऐसे ही एडमिन अपने हर सेल्स एम्प्लॉय के लिए टारगेट्स चेक कर सकता है, उसे लीड असाइन कर सकता है, उसका सेट पर कन्वर्जन इंसेंटिव भी सेट कर सकता है कि हर एम्प्लॉय को पर कन्वर्जन कितना कमीशन दिया जाएगा
या दिया जाता है। इन द क्लाइंट सेक्शन एडमिन कैन सी कि उसके करंट क्लाइंट्स और इनएक्टिव और एक्टिव क्लाइंट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या हैं। एंड द कैटेगरी परफॉर्मेंस में एडमिन अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसके ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकता है। इन द फाइनेंस मैनेजमेंट सेक्शन admin can see everything regarding the finance department and the total transactions, billing, budget, expenses, project expenses, and the current accounts of the organization. For TechVista Solution के सारे recurring payments, incoming, outgoing payments जो हैं, वो सारे के सारे उनके करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आपको एक अकाउंट ऐड करना है जिसपे आप सारे पेमेंट्स को ट्रैक कर सके, तो आपको अपनी कंपनी का एक अकाउंट ऐड करना होगा। उनका अकाउंट नंबर, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम। ये पर्टिकुलर अकाउंट आपकी कंपनी के अकाउंट है, ना कि किसी और कंपनी का अकाउंट होगा। इस सेक्शन में आप अपनी कंपनी के जो भी अकाउंट्स हैं जिसमें आप पेमेंट्स लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इन द प्रोजेक्ट एक्सपेंस सेक्शन आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इवन आप कोई नया प्रोजेक्ट एक्सपेंस क्रिएट भी कर सकते हैं। सो ऑल्सो इन फाइनेंस मैनेजमेंट सेक्शन आपको एक कंप्लीट फाइनेंशियल ओवरसाइट मिल जाती है आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। हाउ मच फाइनेंशियल स्टेटस योर कंपनी इज गोइंग थ्रू, आपकी सेल्स, आपके पेंडिंग रिसीवेबल्स, आपका टुडेज का प्रॉफिट, आपके सेल्स इंसेंटिव्स, आपकी एम्प्लॉयज की सैलरी जो मंथली पेरोल बेसिस पे होती है, और सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस सभी आप रियल टाइम में एडमिन एक ही डैशबोर्ड में एक साथ देख सकता है। इवन अगर उसे कोई प्रोजेक्ट एक्सपेंस खुद भी ऐड करना है तो वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक्सपेंस ऐड कर सकता है और उसकी डिटेल्स को ऐड कर एक नया प्रोजेक्ट एक्सपेंस क्रिएट कर सकता है। इन द एक्सपेंसेस सेक्शन आप प्रोजेक्ट एक्सपेंस की अलावा अगर बिजनेस में कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्सपेंसेस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। In the same manner, you can create other expenses too. In the budget, admin can see the budget assigned to different things in the business. Business में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग रोल्स, इवेंट्स, कैंपेन्स के बजट डिसाइड किए जाते हैं। उसी तरीके से आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग अपने बजट्स असाइन कर सकते हैं और आसानी से अपने बजट का कितना अमाउंट आप स्पेंड कर चुके हैं, कितना आपके पास अभी भी अवेलेबल है जिससे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और आपका बजट का स्टार्टिंग और एंडिंग डेट ऑफ प्लान क्या था, वो सारी डिटेल्स आप अपने बजट सेक्शन में देख सकते हैं। इवन आप अपने स्पेंड को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपने रिसेंटली अपने बजट सेक्शन में कोई एक्सपेंस क्रिएट किया है तो ताकि आप अपने बजट को अप टू डेट रख सके, एडमिन कैन explicitly update the record of how much amount he has spent from the budget or the organization has spent from the budget. Even he can edit it and he can view it and delete it. Admin can hand all the access. In transaction section, admin अपने official business के सारे transactions, client transactions, budget transactions, all the transactions regarding to the business operations and client management projects and everything, ये सारे transactions यहाँ पर reflect हो जाते हैं। इवन वो सारे ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट भी कर सकता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर CSV फाइल, जिसका फाइल फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। आपका ट्रांजेक्शन एक्सेल शीट इसी तरीके से होना चाहिए ताकि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर वो आसानी से इंपोर्ट हो सके। इवन अपने सारे ट्रांजेक्शन्स रिपोर्टिंग पर्पस के लिए एडमिन कैन एक्सपोर्ट इट टू इन द CSV फॉर्मेट, जिस तरीके से वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ऑल्सो आप एक ट्रांजेक्शन ऐड भी कर सकते हैं और अपने इनकमिंग, अपने आउटगोइंग ट्रांजेक्शन सब यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं। इनवॉइस सेक्शन में all the companies official invoice, all the billing informations, सारी की सारी बिल क्रिएट करना for a particular company's milestone और any payment, आप सारे यहाँ से invoices क्रिएट कर सकते हैं। Even admin can also create an invoice in any case. He can see the invoice status, invoice details. Even he can download it and आप यहाँ से email भी कर सकते हैं invoice को अपने particular email पर। Coming to the reward management section. In reward management section, all the monetary rewards for development, sales team और कोई भी टीम आपके डिपार्टमेंट की। अब आते हैं रिवॉर्ड मैनेजमेंट सेक्शन पर। एडमिन अपने ऑर्गेनाइजेशन में मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को हर पर्टिकुलर डेवलपमेंट या सेल्स टीम, कोई भी टीम हो, जब भी डेवलपमेंट रिवॉर्ड्स करेगा तो ये क्या है? In reward management section, admin can create and see all the monetary rewards which are currently ongoing in the company. कितना बजट रिवॉर्ड्स को असाइन है। Also, admin कुछ टैग्स भी क्रिएट कर सकता है, उनका डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकता है, जिस पर्टिकुलर टैग के अराउंड एक रिवॉर्ड क्रिएट होगा। रिवॉर्ड्स हमेशा मॉनिटरी होंगे। रिवॉर्ड का नाम, रिवॉर्ड का अमाउंट, किस टीम में वो रिवॉर्ड जनरेट होगा, कितने पॉइंट्स पर वो रिवॉर्ड जनरेट होगा, डिस्क्रिप्शन, क्रिएट नोट्स,
इसमें आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और वो रिवॉर्ड जो होगा वो पर्टिकुलरली किस से किस ड्यूरेशन पर जाएगा। आप कोई भी रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए मैंने एक रिवॉर्ड जनरेट करके रखा हुआ है, इनोवेटर ऑफ द मंथ फॉर टेक्स्टर सॉल्यूशंस। इन दिस, ये रिवॉर्ड जो है ये डेवलपर को तब मिलेगा जब वो एक 500 पॉइंट्स का माइलस्टोन अचीव कर लेगा और डायरेक्टली उसकी मंथली सैलरी में 10,000 रुपीज एज अ बोनस और रिवॉर्ड ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही अगर एडमिन को कोई एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड क्रिएट करना है तो वो यहाँ से क्रिएट कर सकता है। In the request management section, admin can see and track all the requests of the organizations. यहाँ पर एडमिन क्लाइंट की रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट, पीएम की रिक्वेस्ट, सेल्स रिक्वेस्ट, ऑल ओवर डिपार्टमेंटल रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है, उन्हें क्रिएट भी कर सकता है और अपने सारे रियल टाइम अपडेट्स हमारे समरी डैशबोर्ड पर आसानी से देख सकता है। In the client request section, he can see the client request. In the employee request, employee की अगर कोई डैशबोर्ड से रिक्वेस्ट आई है तो एडमिन को डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पीएम की रिक्वेस्ट एंड सेल्स की रिक्वेस्ट सारी टेक्स्ट सॉल्यूशंस के एडमिन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन द लीडर बोर्ड सेक्शन, एडमिन कैन सी कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय टॉप परफॉर्मेंस में है और वो सारे एम्प्लॉयज की डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस को एक ही पर्टिकुलर सेक्शन में एनालाइज कर सकता है। उनका एवरेज स्कोर, उनके टास्क कंप्लीटेड, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, टीम वाइज एंड द सेक्शन वाइज, डेवलपमेंट टीम का अलग लीडर बोर्ड, सेल्स टीम का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक फनल वाइज परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर को भी एनालाइज कर सके और अपने बिजनेस इनसाइट्स को यूज कर आगे के फ्यूचर प्लान्स क्रिएट कर सके। डेवलपमेंट टीम का लीडर बोर्ड, उनके टॉप परफॉर्मेंस, उनकी डेवलपर टीम की रैंकिंग, सारी चीजें एडमिन कैन सी इन द सेम पेज। सेल्स टीम का भी इसी तरीके से वो रैंकिंग और सब देख सकते हैं, इवन प्रोजेक्ट मैनेजर्स का भी देख सकता है। इन द नोटिस बोर्ड सेक्शन, एडमिन कैन क्रिएट एनी ऑफ द नोटिस जो कि ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचाना जरूरी है, या फिर किसी भी फॉर्मेट में अगर कोई नोटिस या इंपॉर्टेंट मैसेज है जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लाइंट्स को या एम्प्लॉयज को विजिबल होना चाहिए, वो सारा नोटिस बोर्ड मैनेजमेंट पर्टिकुलर सेक्शन से एडमिन कैन क्रिएट। कमिंग टू द नोटिस बोर्ड मैनेजमेंट, नोटिस बोर्ड मैनेजमेंट एक वन स्टॉप सोल्यूशन है एडमिन के लिए, जहां पर एडमिन अपने ऑफिशियल नोटिस को एक ही जगह पर अपलोड कर सकता है और ये नोटिस हर फॉर्मेट में अवेलेबल है। वो एक टेक्स्ट नोटिस क्रिएट कर सकता है, इमेज नोटिस क्रिएट कर सकता है, वीडियो नोटिस भी क्रिएट कर सकता है और कुछ नोटिस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें पिन भी कर सकता है और अपने कुछ ड्राफ्ट नोटिस को भी देख सकता है। कमिंग टू ऑल द नोटिस, अगर एडमिन को कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ एम्प्लॉयज को ही दिखानी है, तो वो इस तरीके से भी अपने नोटिस बोर्ड पर नोटिस क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्रिएटेड अ टेक्स्ट नोटिस जो कि टेक्स्ट सोल्यूशन में एक मीडियम प्रायोरिटी पे था, जो एडमिन ने क्रिएट किया था और वो पूरी टीम के लिए क्रिएट किया था। तो जब आप कोई नोटिस किसी टीम के लिए क्रिएट करते हो और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट करते हो, तो वो सारे एम्प्लॉय डैशबोर्ड, पीएम डैशबोर्ड, एचआर से लेकर हर डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होता है, ताकि सब उस पर्टिकुलर नोटिस को पढ़ पाए। अगर आपको एक नोटिस क्रिएट करना है जो सारी टारगेट ऑडियंस के लिए ना हो, बट सिर्फ वो नोटिस डेवलपमेंट टीम के लिए हो, या फिर वो नोटिस सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर्स को रिफ्लेक्ट हो, या फिर अपनी कंपनी के सिर्फ एडमिन्स को रिफ्लेक्ट हो, तो उस सिक्योरिटी को और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए आप एक डिपार्टमेंट सेक्रेट नोटिस भी क्रिएट कर सकते हैं। नोटिस का टाइप क्रिएट कर सकते हैं, मीडियम प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं, कंटेंट डिसाइड कर सकते हैं। इन द इमेज नोटिस सेक्शन, आप इमेज अपलोड कर सकते हो नोटिस के साथ में, एंड इन वीडियो नोटिस यू कैन आल्सो अपलोड द वीडियो एंड क्रिएट योर नोटिस डैशबोर्ड इजीली at one stop solution for your notices and managing the notices and everything. Last but not the least, एडमिन अपनी ओवरऑल प्रोफाइल को प्रोफाइल सेक्शन में जाकर चेक कर सकता है, अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर सकता है और कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन सच एज कंपनी इंफॉर्मेशन, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड रीसेट अपडेट्स अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाकर देख सकता है। ऑल्सो अगर कंपनी के कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं जो कि जैसे ही कोई एम्प्लॉय या कोई भी अदर स्टाफ अपडेट करता है अपने डैशबोर्ड पर, तो वो नोटिफिकेशंस यहाँ पर एडमिन को रिसीव हो जाते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन अगर एक थर्ड पार्टी ऐप से इंटीग्रेट हो जाते हैं, लाइक व्हाट्सएप और अदर पर्टिकुलर थिंग, जहाँ पे वो नोटिफिकेशंस आपको वहां पे भी अपडेट हो जाते हैं। अगर आप एक मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशंस आपको अपने नोटिफिकेशंस पैनल में भी दिख जाएंगे, ताकि आप अपने कंप्लीट बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के सारे रियल टाइम टास्क से रियल टाइम में ट्रैक कर सकें और रियल टाइम में सारी जानकारी रख सकें।